हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और GTU टेक न्यूज के इस नए वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, रोज की तरह बहुत ही बढ़िया ताज़ा टेक की खबरें मैं लेके आया हूं और फैक्ट ऑफ द डे तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो चलिए शुरुआत करते हैं फैक्ट ऑफ द डे के साथ। और अगर आपको फैक्ट ऑफ द डे अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना। बात करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इनकी हिस्ट्रीज के बारे में। तो क्या आपको पता है कि यहाँ पे इंडिया के अंदर जो पहली प्रेसिडेंट थी महिला, उनका नाम क्या था? प्रतिभा पाटिल। और इसी के साथ यहाँ पे जो पहले मुस्लिम प्राइम मिनिस्टर थे वो थे जाकिर हुसैन जी। और यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद जो हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट रहे हैं इंडिया के, वो 2 बार थे प्रेसिडेंट। और वो सिर्फ इकलौते ऐसे प्रेसिडेंट थे जो कि 2 बार उन्होंने टर्म को सर्व किया था। और इसके बाद कोई भी ऐसे प्रेसिडेंट नहीं रहे जो कि उन्होंने 2 बार सर्व किया हो। और इसके बाद अगर हम बात करें बहुत ही पॉपुलर हमारे जो प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिन्होंने इंडिया की डेवलपमेंट में एक तरह से उसकी सिक्योरिटी में बहुत बड़ा रोल प्ले किया था, तो वो भी यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1997 में APJ अब्दुल कलाम जो है प्रेसिडेंट बने थे और उन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। दोस्तों, बात करते हैं पहली खबर के बारे में। एक्सक्लूसिव खबर आई है 91 मोबाइल्स की तरफ से। उन्होंने बोला है कि Realme Narzo 50i के रेंडर रिवील हो गए हैं और उसका जो कैमरा डिजाइन है वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एक चीज मैं साफ साफ कह सकता हूं कि Realme जो है ब्रांडिंग के मामले में खूब सारी ब्रांडिंग अपने फोन के ऊपर डालना चाहता है। यहाँ पे Narzo भी लिखा हुआ है, डिजाइन बाय Realme भी लिखा हुआ है। अगेन ये बहुत ही सस्ता फोन है और इस फोन के अंदर सिर्फ 2 GB की रैम है। अब सोचो 2 GB की रैम वाला फोन कौन लॉन्च करता है 2021 में, लेकिन Realme लॉन्च कर रहा है। अब पता नहीं इस फोन का क्या ही मतलब बनता है 2 GB रैम के साथ। आज की एप्लीकेशन फोन में चल ही नहीं पाएंगे ठीक से, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि Narzo 50i सस्ता तो होगा लेकिन उसमें बहुत तगड़े कॉम्प्रोमाइजेस होंगे। तो ऐसे फोन को कंसीडर करने से पहले 100 बार सोचना, क्योंकि फोन तो शुरू में ले लोगे, सुंदर दिखेगा फोन, सब कुछ अच्छा लगेगा, लेकिन बाद में फोन हैंग करेगा, लैग करेगा और कंपनी उस पर आपको कोई जवाब नहीं देगी। दोस्तों, बात करते हैं पोल के बारे में। मैंने यहाँ पे पूछा था कि आप इनमें से कौन से फोन का सबसे ज्यादा वेट कर रहे हैं। सितंबर का महीना कंप्लीट नहीं हुआ है लेकिन अभी भी काफी सारे फोन लॉन्च होने हैं। यहाँ पे OnePlus 9RT है, Vivo X70 सीरीज है, पोको का नया फोन है और Samsung M52 है। सबसे ज्यादा लोग वेट कर रहे हैं Samsung के M52 का, जो कि सबसे ज्यादा महंगा होगा यहाँ पे और शायद OnePlus 9RT की प्राइस के आसपास होगा। लेकिन यहाँ पे सबसे ज्यादा धूम जो है उसी की मची हुई है। और दूसरा जो फोन है वो है OnePlus 9RT, यानी कि OnePlus 9 Samsung के लॉन्च का सबसे ज्यादा लोग वेट कर रहे हैं। और उसके बाद है Vivo X70 सीरीज और बिल्कुल चौथे नंबर पे है पोको का नया फोन, जो कि लोग वेट तो कर रहे हैं लेकिन वो रीब्रांडेड फोन होगा भाई। बात करते हैं दोस्तों, Amazon की तरफ से खबर आई है कि उन्होंने जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन बोला है। यहाँ पे एक इल्जाम लगा था कि उनके किसी एम्प्लॉय ने सीनियर मिनिस्ट्री ऑफिशियल्स को ब्राइब करने की कोशिश की है। तो Amazon ने अपने सीनियर जो काउंसिल हैं, जो बेसिकली कॉर्पोरेट काउंसिल है, जो कॉर्पोरेट लीगल अफेयर देखते हैं, उनको छुट्टी पे भेज दिया है और बोला है कि हमारे पास जीरो टॉलरेंस है करप्शन के लिए। तो अगर ऐसा कुछ हुआ है तो हम इन्वेस्टिगेशन चला रहे हैं और जो भी होगा, अगर कोई दोषी पाया जाएगा तो उसको सजा मिलेगी। अब देखते हैं क्या होता है। लेकिन Amazon ने ये मूव दिखा के ये कहा है कि भाई हमें बिल्कुल भी ब्राइबरी नहीं करनी है और ऐसे में हम सीधा सीधा सिंपल काम करेंगे, सीधा काम करेंगे, कुछ भी गड़बड़ नहीं करेंगे। लेकिन अगर गड़बड़ नहीं होती तो ऐसी खबर ही क्यों आती है। दोस्तों, बात करते हैं यूएस के ऑफिशियल सोच रहे हैं कि ऑनर को भी एंटिटी लिस्ट में डाल दें। अब आप पूछेंगे एंटिटी लिस्ट क्या होती है? एंटिटी लिस्ट वो है जहां पे Huawei डला हुआ है, यानी कि वो कंपनी जिसके साथ यूएस की कंपनी काम नहीं कर सकती। नॉर्मली चाइनीज कंपनी के साथ ऐसा होता है और ऑनर भी एक चाइनीज कंपनी है। हालांकि ऑनर अब Huawei से अलग हो गई है, लेकिन ऐसे में ऑनर को भी इस लिस्ट में डालने की सोचा तो जा रहा है। लेकिन एक्चुअली में ऑनर का कोई भी 5G इक्विपमेंट यूएस में नहीं है, ना ही ऑनर कुछ भी बेच रहा है, ना उनका कोई प्रेजेंस है यूएस में। तो ऐसे में ऑनर को अगर डाला इस एंटिटी लिस्ट में तो यूएस को क्लैरिफाई करना पड़ेगा कि रीजन क्या है। एक तरह से देखा जाए तो यूएस अपने कंपटीशन को किल कर रहा है और चाइनीज कंपनीज को बैन कर रहा है, जो कि उनके मार्केट में आना चाहती हैं और उनकी कंपनीज को एक तरह से डेंजर पहुंचाना चाहती हैं। तो ऐसे में यूएस थोड़ा सा सेफ खेल रहा है ताकि उनकी कंपनी का फायदा हो और चाइनीज कंपनी वहां घुस के ऐसी तैसी ना मचाएं। दोस्तों, नोकिया लॉन्च करने वाला एक नया टैबलेट, कहना चाहिए HMD ग्लोबल लॉन्च करने वाला है नोकिया के नाम से एक नया टैबलेट। अब टैबलेट सभी लोग लॉन्च कर रहे हैं, लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि नोकिया का टैबलेट क्या मुकाबला कर पाएगा Mi Pad 5 Pro से या फिर Realme Tab से। क्योंकि यहाँ पे नोकिया के अंदर हमने देखा है हमेशा कि स्मार्टफोन के अंदर प्रोसेसर हमेशा वीक होता है और कहीं ना कहीं इनके फोन्स थोड़े से ज्यादा ही ओवर प्राइस होते हैं। इसीलिए नोकिया का कमबैक तो हुआ, लेकिन आज के टाइम पे नोकिया को कोई पूछता नहीं है, उनके फोन के बारे में कोई क्वेरीज नहीं आती है हमारे पास, क्योंकि स्पेसिफिकेशन के हिसाब से, कंपटीशन के हिसाब से नोकिया इतना अच्छा कुछ नहीं दे पाता। अब देखने वाली बात होगी कि टैबलेट के अंदर क्या वो ऐसा कुछ कर पाएंगे।
अगर जल्दी लॉन्च कर दिया तो शायद फिर भी बिक जाए। अगर चाइनीज कंपनीज के लॉन्च करने के बाद किया, यानी कि मी पैड वगैरह आ गया, तो भाई नोकिया का काम तमाम वैसे ही हो जाएगा। दोस्तों आईफोन्स के अंदर होगा अंडर स्क्रीन टच आईडी, लेकिन वो आएगा 2023 में, और फोल्डिंग आईफोन मिलेगा 2024 में। तो यानी कि अगर आप आईफोन 13 सीरीज को स्किप कर रहे हैं और आईफोन 14 लेने की सोच रहे हैं अगले साल, तो ऐसे में आईफोन 14 में आपको पंच होल वाला कैमरा तो मिलेगा, वो तो यहाँ पे बताया गया है, लेकिन ये कहा गया है कि टच आईडी जो है अंडर स्क्रीन वाला नहीं मिलेगा आईफोन 14 में। तो शायद आपको बिना टच आईडी के फोन को अनलॉक करना पड़े या फिर कुछ और सिस्टम हो। लेकिन हाँ, यहाँ पे ये फीचर और भी देर से आएगा, और फोल्डिंग आईफोन तो और भी दूर है। हालांकि आईफोन 14 प्रो मॉडल्स के अंदर ऐसा कहा जा रहा है कि उसके अंदर आपको पंच होल डिस्प्ले मिलेगा और 48 MP का वाइड एंगल कैमरा भी मिलेगा। तो ये अच्छी बात है कि पंच होल कैमरा आपको मिल जाएगा आईफोन 14 में, और वाइड एंगल कैमरा वो भी 48 मेगापिक्सल का मिलेगा। बढ़िया। दोस्तों फोल्डिंग फोन की बात करें तो ना सिर्फ सैमसंग, गूगल भी प्लान कर रहा है अपने फोल्डिंग फोन को लॉन्च करने के लिए, और गूगल ये फोन्स को बहुत जल्दी लॉन्च कर सकता है, लेकिन 2022 में। अब 2022 तो दूर है, लेकिन हाँ यहाँ पे ये बता देते हैं कि यहाँ पे पता कैसे चला। पता ऐसे चला कि Android 12.1 का जो कोड है वहां पे जंबो जैक नाम का एक कोड नेम स्पॉट हुआ, और वो एक पिक्सल का फोल्डिंग फोन है। कुछ वैसा ही होगा जैसे सैमसंग का गैलेक्सी फोल्ड 3 है, और ऐसे में वो आएगा गूगल की तरफ से। अब कब आएगा, क्या होगा, ये तो पता चलेगा समय के साथ, लेकिन शायद इंडिया में आते आते उसको और भी ज़्यादा देर लग जाए, क्योंकि पिक्सल 6 ही नहीं आ रहा, तो फोल्डिंग फोन कहाँ से आएगा। लेकिन दोस्तों एक और बात यहाँ पे पता चली है ईवी लीक्स की तरफ से कि एक फोल्डिंग फोन तो पक्का आने वाला है इस साल के खत्म होने से पहले गूगल की तरफ से, और ये फोल्डिंग फोन का जो कोड नेम है वो है पासपोर्ट। अब वो कह रहे हैं कि पिक्सल 6 के बाद वो फोन आना चाहिए, और जैसा कुछ पिक्सल 6 पे होगा उससे भी बेहतर आपको चीजें मिलेंगी। अब एक बात कमाल की ये है कि ये जो फोल्डिंग फोन है इस साल जो आने वाला है वो गैलेक्सी फोल्ड 3 जैसा दिखेगा, जबकि जो बाद में आएगा 2022 में वो शायद फ्लिप 3 जैसा दिखेगा। तो फोल्ड 3 जैसा फोन आएगा फोल्डिंग फोन पिक्सल का इस साल, और अगले साल फ्लिप 3 का कॉपी समझ सकते हैं आप। शायद गूगल कुछ अलग भी कर दे डिजाइन में, आजकल बड़े नए डिजाइन लेके आ रहा है। पिक्सल 6 में भी काफी अलग तरह का डिजाइन है। दोस्तों OnePlus 9T तो आ नहीं रहा इस साल, ये तो OnePlus ने बोल ही दिया था। साथ ही साथ 2022 में जितने भी फ्लैगशिप फोन आएंगे उन सब में Oppo OS आएगा, यानी कि ऑक्सीजन OS Oppo के साथ अब मिल चुका है, तो Oppo का OS आपको मिलेगा। एक तरह से ब्लॉटवेयर शायद थोड़ा ज्यादा हो सकता है उधर, लेकिन हाँ इंटीग्रेशन उन्होंने करनी शुरू कर दी है। एक बात तो पक्की है कि 9T नहीं आ रहा, लेकिन OnePlus 9RT तो आ रहा है, ये खबरें तो आ चुकी हैं। तो यानी कि 9T सीरीज में कोई फोन नहीं आएगा, 9RT आएगा। अब फर्क क्या पड़ गया, मतलब एक वर्ड ही तो एक्स्ट्रा लगा, मतलब एक लेटर ही तो एक्स्ट्रा लगा। और दोस्तों OnePlus के जो नए फ्लैगशिप आएंगे वो सारे के सारे आएंगे नए Oppo OS के साथ, जो कि कलर OS और ऑक्सीजन OS का मिश्रण है, एक तरह से दोनों को मिला दिया है। और यहाँ पे ये 2022 के फ्लैगशिप फोन में मिलेगा, और इवन जो नए फोन्स हैं उनमें भी मेजर अपडेट के थ्रू ये चीज आ जाएगी। दोस्तों टिकटॉक के ओनर ByteDance ने लिमिट कर दिया है जो भी यंगर यूजर्स हैं चाइना में, कि वो 40 मिनट से ज्यादा एक दिन के अंदर यूज नहीं कर सकते टिकटॉक को। अब ये चीज देख के अच्छा लगता है, क्योंकि टिकटॉक जैसी एप्लीकेशन, चाहे वो इंस्टा रील्स हो, टिकटॉक हो, फेसबुक हो, कहीं पे भी हो, वो इतना ज्यादा टाइम किल कर देते हैं कि आपका दिन का जो समय है उन सब चीजों में वेस्ट हो जाता है। अब ऐसा रूल मुझे लगता है यहाँ की गवर्नमेंट को भी लेके आना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हम टिकटॉक और बाकी रील्स में इतना टाइम लगा देते हैं, हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है, और एक्चुअली में हम देखते हैं कि भाई पूरा दिन तो खत्म हो गया ये सब चीजें देखते देखते, और ये चीज बहुत ही एडिक्टिंग भी है। तो मुझे लगता है ऐसा कुछ रूल इंडियन गवर्नमेंट को भी लाना चाहिए, जिससे यंगस्टर्स खासतौर से इन सब चीजों से ज्यादा देर तक ना चिपके, ताकि उनका करियर खराब ना हो। और ऐसे में हमारे देश में डॉक्टर, इंजीनियर्स अभी भी बन सकते हैं लोग, तो ऐसे में वो बने, बस इन सब एप्लीकेशन में अपना टाइम वेस्ट कम से कम करें। लेकिन हमारी गवर्नमेंट कुछ सोचती नहीं है इस बारे में। दोस्तों आज के स्टार कमेंटेटर्स हैं सौरभ जी, गेमित एंड मोहम्मद उमेर। बहुत ही बढ़िया कमेंट्स करें आप लोगों ने, ऐसे ही हम कमेंट्स फीचर करते रहेंगे, आप कमेंट्स करते रहिए। दोस्तों टिप्स एंड ट्रिक्स की बात करें तो पहली टिप है कि कैसे आप इंस्टाग्राम स्टोरीज में शेयर कर सकते हैं लिंक्स। अगर आपके पास 10,000 फॉलोवर नहीं भी हैं तब भी, तो जरूर पढ़ लेना इस ट्रिक को। और जो अगली ट्रिक है वो है कि कैसे आप कॉपी कर सकते हैं टेक्स्ट को पिक्चर्स के अंदर से। तो पिक्चर्स के अंदर से अगर टेक्स्ट को कॉपी करना है, चाहे वो एंड्रॉइड है या आईफोन हो, दोनों के लिए हमने बताया है तरीका। दोनों ही टिप्स एंड ट्रिक्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे, आप जाकर पढ़ सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो दोस्तों ये थी आज की सारी ताजा टेक की खबरें। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस तरह के और वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।